हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। और आज हम जिस शख्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हमारे इतिहास में कहीं खो गया, उसको हमारे इतिहास में कोई जगह नहीं दी गई। बहुत से लोग उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, बहुत से लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, जिसने हजारों क्रांतिकारियों को जन्म दिया। उनके शब्दों ने हजारों क्रांतिकारियों को जन्म दिया और वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। इनके बारे में शायद थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी, लेकिन इनके शब्दों के बारे में आपको जानकारी जरूर है। आप सभी ने इनके शब्द सुने हैं और उससे मोटिवेट हुए हैं। इनके शब्द जो एक कविता के रूप में हम सभी जानते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये सभी ने सुने हैं, लेकिन आप में से शायद ही कुछ लोग ये जानते होंगे कि ये कविता राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी अपने देश के लिए। राम प्रसाद बिस्मिल जो कि एक पोएट थे, एक राइटर थे और सबसे बड़ी बात एक रिवॉल्यूशनरी थे और एक विजनरी थे। जब से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा तब से इनका बचपन से ही हम जो कहते हैं जो पहला सपना था, इनका पहला प्यार था, वो था अपना देश। अपने देश के लिए इन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी जान तक दे दी। और आज हमारे यहां लोग इनके बारे में ठीक से जानते भी नहीं हैं। जब इनको फांसी दी जा रही थी, काकोरी कांड इन्होंने किया था, ट्रेन लूटी थी, और उस ट्रेन क्यों लूटते थे, ये इसका रीजन क्या था, ये कांग्रेस से बहुत अलग थे। कांग्रेस का कहना था, महात्मा गांधी का कहना था कि नॉन वायलेंस से आज़ादी मिलेगी, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे कि नॉन वायलेंस से आज़ादी नहीं मिलेगी, लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए हथियार चाहिए और उन हथियारों के लिए पैसा चाहिए। इसीलिए इन्होंने काकोरी कांड और ऐसे कुछ और इंसिडेंट्स थे जिसमें पार्टिसिपेट किया और पैसा जुटाया ताकि हथियार खरीद सकें और अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ सकें। इसी के लिए इनको अरेस्ट किया गया था और जेल में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी किया गया। लेकिन इनके जो शब्द थे, इन शब्दों ने इनको खुद को भी मोटिवेट किया और कई सारे दूसरे लोगों को भी मोटिवेट किया। और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी से आपको इनकी जो विजन है वो समझ में आ जाएगी कि ये इंडिया को एक रिपब्लिक बनाना चाहते थे। मतलब ये चाहते थे कि कंट्री का जो हेड है वो एक इलेक्टेड पर्सन हो, ना कि कोई हेरिडेटरी रूलर। हर किसी की आजादी चाहते थे, देश की ही नहीं, देश के हर व्यक्ति की। ऐसा ना हो कि देश तो आजाद हो गया, कि ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन उसकी जगह कोई और रूलर बन गया और लोग अभी भी गुलाम हैं। ये चाहते थे कि लोग आजाद हों और उसके लिए लड़े। ब्रिटिशर्स को वार्निंग भी दी। देखिए किस तरीके से इन्होंने वार्निंग दी कि जब इनको फांसी दी जा रही थी उससे कुछ समय पहले इन्होंने एक लेटर लिखा और उस लेटर में इन्होंने क्या कहा कि यदि देश की आजादी के लिए मरना पड़े, देश हित के लिए मरना पड़े, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार ऐसा करने के लिए वो तैयार थे। और इसके लिए भी इन्होंने जो शब्द चुने, देश हित पैदा हुए हैं, देश हित मर जाएंगे, मरते मरते देश को जिंदा मगर कर जाएंगे, हमको पीसेगा फलक चक्की में अपनी कब तलक, खाक बनकर आंख में तेरी बसर हो जाएंगे। ये चेतावनी है कि मर भी जाऊंगा लेकिन जलूंगा, खाक बनूंगा, और जलकर खाक बनने के बाद भी आंख में नासूर की तरह चुभूंगा। और ये जो शब्द थे ये सही साबित हुए, क्योंकि इनसे मोटिवेट होकर भगत सिंह जैसे रिवॉल्यूशनरीज पैदा हुए जिन्होंने ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर दिया था। ये शब्द आज भी जिंदा हैं, आज भी ये व्यक्ति अमर है, क्योंकि उसके शब्द अमर हैं, उसकी भावनाएं अमर हैं, उसका अपने देश के प्रति प्रेम अमर है। और हो सकता है कि आज भी दोबारा जन्म लेकर अपने देश की कहीं सेवा कर रहा होगा। ऐसी ही भावनाएं हमें रखनी है, अपने देश के लिए सोचना है। आज़ादी तो मिल गई है, ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल गई है, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारी ऐसे चीज़ों से हमें आज़ादी चाहिए जो आज हमारे समाज को खोखला कर रही हैं। तो इनको याद रखिए
और उन सारी चीज़ों से बचना है, आज़ाद रहना है जो हमारे देश को और हमारे समाज को कमज़ोर कर सकती हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।